हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल संकल्प वॉरियर क्लासेस। SWC में आपका स्वागत है। मैं विद्या ज्ञान और नवोदय जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी करा रहा हूं और मैंने विद्या ज्ञान में मैथ में एक रिलेटेड टॉपिक उससे प्रॉफिट एंड लॉस को लिया है आपको समझाने के लिए बच्चों। लेकिन प्रॉफिट और लॉस जानने से पहले आपको जानना होगा कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्रय मूल्य जो होता है जब कोई वस्तु खरीदी जाती है और जब कोई वस्तु बेची जाती है, इसी में आपको जानना होता है कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य जो होता है जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उस वस्तु पे जो मूल्य हमको देना पड़ता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। और जब हम उसी वस्तु को अगर बेचते हैं या किसी अन्य वस्तु को जो हम बेचते हैं तो वो मेरा विक्रय मूल्य होता है। ठीक है बच्चों, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र हैं, उनको देखते हैं बच्चों। अब इसके बाद आता है लाभ और हानि किसे कहते हैं। लाभ और हानि का फार्मूला क्या होता है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, पहले आपको हम लाभ और हानि से इन दो सूत्रों के बेस पे सवाल बताएंगे। तो लाभ जैसे आपको बताते हैं कि आपने कोई वस्तु अगर 200 रुपये में खरीद ली और आपने 240 रुपये की बेच दी, तो खरीदी कितनी रुपए में, 200 रुपये में, उसे आप कहेंगे क्रय मूल्य। और बेची कितने में, 240 रुपये में, तो उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमारा 40 रुपया बचा। तो 40 रुपया वो क्या है, 40 रुपये का हमको क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। और यही अगर 200 रुपये में खरीदी है और 150 में बेच दी है, ठीक है, तो इसमें हानि हमारी हो गई क्योंकि 200 रुपये में तो खरीदी है, ये तो मेरा क्रय मूल्य है, और बेची कितने में है बच्चों, बेची है 150 में, तो हमारा 50 रुपये का हानि हो गया। ठीक है बच्चों, इसी बेस पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदना हमारा क्या हुआ, वस्तु को खरीदा यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर है आपका 200। खरीद कर 300 रुपये में बेच दिया। अब बेच दिया तो आप उसको क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने, 300 रुपये। आपको बताना है कि उसको कितना लाभ हुआ। तो बच्चों ये जो लाभ वाला है, ये वाला सूत्र, इसको आप इसमें पुट कर देंगे, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं कि लाभ बराबर क्या होता है बच्चों। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ मेरा कितना है, वो लाभ आपका आएगा, विक्रय मूल्य हो गया 300, ये हो गया 200, तो आपका कितना आया, 100 रुपये। तो ये उस व्यक्ति को 100 रुपये का लाभ हुआ जिसने 200 रुपये में खरीद कर और 300 रुपये में बेच दिया। उस व्यक्ति को 100 रुपये का क्या हुआ बच्चों, लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर और 300 में बेच दिया तो उसे कितने रुपए की हानि हुई। बच्चों इसमें हानि का फार्मूला लगाना होगा। पहली बात तो उसने 500 में खरीदा और कम दामों में बेच दिया तो उसे ऑब्वियसली, आई होप आपको पता ही होगा, उसमें हानि हुई, घाटा हो गया उसका। तो आप ये हानि वाला फार्मूला इस पे पुट कर देंगे। लेकिन देखते हैं हानि में क्या है, पहले क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य करना पड़ता है। क्रय मूल्य बच्चों इसमें क्या है, कितने रुपए में खरीदी, 500 रुपये में खरीदी, तो क्रय मूल्य बराबर 500 और विक्रय मूल्य बराबर कितने रुपए में, 300 रुपये में बेच दी। आपको
हानि निकालनी है। तो हानि का फार्मूला बच्चों होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना है 500, विक्रय मूल्य 300। कितना 5 में से 3 गया 2, ये 0, यानी कि उसका 200 रुपए का लॉस हो गया बच्चों। 200 रुपए की उसकी हानि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यदि कोई व्यक्ति एक पेन को 200 रुपए में खरीद कर 180 में बेच देता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्त बच्चों, इसमें हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। ये नया फार्मूला है कि हानि प्रतिशत बराबर होती है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पे हानि की जगह पे आप लिख सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। जी हाँ बच्चों, हानि की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ये क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट हानि भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति ने एक पेन को 200 रुपए में खरीदा, तो पहले खरीदा क्या, यानी कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर 200 रुपए। कितने में बेचा 180 में। विक्रय मूल्य तो आपको पहले क्या हानि का प्रतिशत निकालने से पहले आपको हानि निकालनी पड़ेगी। तो आप निकालेंगे हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आपका क्रय मूल्य क्या है 200 रुपए और ये कितना है 180 रुपए। तो बच्चों उसको कितनी हानि हुई, कितनी हानि हुई 20 रुपए की। 20 रुपए की उसको क्या हो गई हानि। अब इस हानि अब तो आपको हानि आ गई है ना, तो अब आप हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो हानि का प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा हानि यानी कि 20 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 200 रुपए। ठीक है बच्चों, ये एक जीरो हट गया, ये एक जीरो हट गया। ठीक है, ये एक जीरो हट गया, ये एक जीरो हट गया, क्या बचा और बचा क्या 20 एकम 20 और बटे 2, ये कट गया 2.20, ये आ गया 20, ये आ गया 10 आपका हानि। हानि का प्रतिशत बच्चों क्या आया हानि प्रतिशत बराबर 10%। ठीक है, 200 रुपए में खरीदी 180 में बेच दी, तो हमने उसकी हानि निकाल ली, माइनस करके 20 रुपए की उसकी हानि हुई और हानि को हमने यहाँ पे पुट कर दिया इंटू मल्टीप्लाई 100 से कर दी और बटे क्रय मूल्य आपका 200 है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, आपका 10% आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। राजेंद्र ने एक साइकिल 250 रुपए में खरीदी और 300 रुपए में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। आपने पहले हानि का प्रतिशत निकाला, अब इस क्वेश्चन में आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। कोई भी ये सवाल जो है इससे कुछ ही इसका अंतर है, जहां पे ये हानि लिखी है वहां पे लाभ लिख देना है, बाकी सब सेम रहेगा बच्चों, आपका लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। लाभ का प्रतिशत फार्मूला क्या होता है बच्चों, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। बस इस फार्मूले में आप पुट कर दीजिए, पहले लाभ निकाल लीजिए और फिर लाभ के प्रतिशत में ये फार्मूले में इसके मान पुट करके आपका आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। पहले आपको निकालना है लाभ। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 300 रुपए में बेच दिया,
तो लिख देंगे 300 रुपये। और क्रय मूल्य क्या है आपका 250। तो यानी कि उसको 50 रुपए का क्या हुआ बच्चों, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ के प्रतिशत में फार्मूले में इसका मान पुट करेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना है 50 गुणे 100, और क्रय मूल्य कितना है 250 रुपये। ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया। ठीक है, अब इसको काटते हैं कि 5 एकम 5, ये जीरो हो गया, पचम 25, फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नीचे एक है तो एक से इसको भाग देंगे तो वही आ जाएगा। किसी भी संख्या को एक से भाग देने पर जो ऊपर संख्या होती है वही आती है बच्चों। तो कितना बचा यहाँ पे 2 गुणे 10, कितना हो गया 10 दूना 20%। है ना सरल सवाल, बस फार्मूले में पुट कर दीजिए, वैल्यू आपकी फटाक से आ गई 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद जैन ने एक छाता 30 रुपए में खरीदा और 20% लाभ पर उसे बेच दिया। अब आपको बताना है विक्रय मूल्य क्या है। तो आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाना पड़ेगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, महावीर प्रसाद जैन ने एक छाता 30 रुपए में खरीदा। तो पहले नंबर में खरीदा यानी कि क्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है 30 रुपए। लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है 20%। निकालना क्या है आपको विक्रय मूल्य। हमने सवाल को शॉर्टकट तरीके में लिख लिया। अब विक्रय मूल्य का आपको फार्मूला लगाना है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य ब्रैकेट में 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत। विक्रय मूल्य आपका कितना दे रखा है 30, 100 ये हो गया। लाभ का प्रतिशत कितना दे रखा है 20 बटे कितना है 100। सॉल्व करो इसको, 30 ये हो गया, ये कितना हो गया 120 बटे 100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 30 गुणे 120 बटे 100। हो गया, ये एक जीरो कट गया, ये एक जीरो कट गया। ओके, एक जीरो कितना बचा 12 गुणे 3, और इसकी मल्टीप्लाई करें तो आपको आ जाएगा 36। यानी कि विक्रय मूल्य कितना है इसका, विक्रय मूल्य है 36। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है, उमेश ने अपनी घड़ी 198 में बेच दी और उसे 10% लाभ प्राप्त किया। और उसने 10% उसने 10% लाभ प्राप्त किया। बताओ उसने घड़ी कितने में खरीदी। ठीक है, तो अब आपको बताना है खरीदी यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। अब इसमें क्रय मूल्य का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे देखते हैं, उमेश ने अपनी घड़ी 198 रुपए में बेच दी यानी कि विक्रय मूल्य कितने में बेची बच्चों, विक्रय मूल्य बराबर 198। ठीक है, और फिर कह रहा है उसने लाभ प्रतिशत कितना किया है 10। लाभ प्रतिशत कितना है 10%। बताओ कितने में घड़ी खरीदी यानी कि क्रय मूल्य। तो आपको बच्चों यहाँ पे क्रय मूल्य का फार्मूला लगाना है। विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे कितना है 100 प्लस प्रतिशत लाभ। अब इसमें आप पुट कर देंगे वैल्यू तो आपका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 198 और मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 100 प्लस
लाभ प्रतिशत कितना रखा 10। इसको जब जोड़ देंगे तो ये तो 198 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 110। ये एक जीरो हट गया, ये एक जीरो हट गया। अब इसको इससे काटते हैं, 11 एक कम 11, कितना बचा 8, 11 8 88 और ये एक जीरो हो गया, यानी कि 180 रुपए क्या हुआ क्रय मूल्य इसका 180 रुपए क्रय मूल्य है बच्चों। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत देख देंगे, विक्रय मूल्य का वैल्यू पुट कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और 180 रुपए आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी आप रिवीजन करते रहिए, ये आपको क्वेश्चन विद्या ज्ञान की बुक पुस्तक में मिल जाएंगे, कहीं अलग से हम नहीं लगवा रहे हैं, आपको बेस बता ही दिया है। बाकी की नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे के सवाल करवाए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और लेकिन हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगी आपको, मिल जाएगी वहीं से जब मेरी क्लास पड़ेगी। संकल्प वॉरियर क्लासेस S2C को आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.